Hi everyone, welcome back to the channel The English Castle. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। मेनी ऑफ यू कॉल्ड ऑल्सो टू कन्वे योर फीलिंग्स बाय वाचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप पोरिंग एंड कीप encouraging me. It is a great motivation for me as well. पर मैं मेरा सिर्फ एक ये है कि इट्स अ सिंपल शेयरिंग। मैंने इसमें कुछ चीजें जो बताई थी वो एकदम मेरे हार्ट से थी। आज भी मैं एक टॉपिक को लेकर आ रही हूँ क्योंकि मेरी किसी से बात हो रही थी और जब उनसे बात हुई तो एक चीज मुझे लगा, एम्प्टीनेस सिंड्रोम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बट इन जनरल हमारे जीवन में, बी इट अ मेल और अ फीमेल, को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा दौर जरूर आता है जब आप अकेले रहते हो। शायद आजकल के टाइम भी तो और ज्यादा, कि एक टाइम आपके जीवन में अवश्य आएगा कि जहां आप बहुत अकेले। अकेले आप हो सकता है पढ़ने की वजह से हो, आप दूसरे शहर में गए हो पढ़ने के लिए, या आप दूसरे शहर में प्रेपरेशन के लिए गए हो, कोई पढ़ाई के लिए गए हो, या आप एक न्यूली वेड हो जहाँ पे आपके हस्बैंड दूसरी जगह पोस्टेड हैं, या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और आप दोनों इंडिविजुअल अलग अलग रह रहे हैं और फैमिलीज नहीं है साथ में। मे बी हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज नॉट वर्किंग एंड देन शी इज होल टाइम अलोन। या फिर बहुत सारे जगह पे ऐसे होता है, हस्बैंड वर्किंग है, मदर इज मिडिल एज्ड एंड बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, अब आप पूरा टाइम अकेले हो। या किसी कारणवश कोई इंसान अकेला रह जाता है जीवन में, मे बी दे आर नॉट मैरिड और somebody has passed away or somebody is single due to one or the other reason. But yes, this is a proven fact. ये फैक्ट है कि एक टाइम जरूर आता है कि हम पूर्णतः अकेले रहते हैं और उस पूर्णतः अकेलेपन में हमें समझ ही नहीं आता कि रहे कैसे, क्या करें, कैसे करना चाहिए, और हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, या हो तो रहा है, या ये होना ही था। जैसे बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना ही था, जॉब के सिलसिले में अब उन्हें जाना ही था, पर अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम कोप अप कैसे करें। तो कुछ चीजें मैंने जो एक दूसरे से समझी, देखी, उसके आधार पर कुछ शेयर करूंगी। दोस्तों, होता तो ये है कि अकेले तो हैं, बट कई बार क्या होता है, हमें अकेलापन नहीं महसूस होता। वी डोंट फील लोनली, वी आर जस्ट अलोन, सिंपली अलोन। But some people, or I would say many, are there where some or the other point they feel very lonely. They feel that there is nobody for them, that they feel that they're all left by themselves. Maybe the parents are no more, there are no siblings to take care, no family support. So some or the other person is there who is struggling within. Or I'm not an expert in this, neither I'm going to tell you anything जो रटी रटाई बातें हैं, बट जो मैंने अपने आसपास के माहौल से, जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से देखा कि हम इस अलोननेस को एडवांटेज में कैसे बदल सकते हैं, इस अलोननेस के साथ जी कैसे सकते हैं और खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम बचपन से लेके बड़े होने तक यही समझते हैं कि खुश कैसे रहना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता है कई बार कि हम कैसे खुश रहें, या हम अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ लव शो करना सेल्फिशनेस से बहुत ज्यादा अलग है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं फिर तो हम सेल्फिश है ना, फिर तो हम अपने लिए ही तो सोच रहे हैं। हाँ, पर सेल्फिशनेस उसको कहता है कि जिसमें सिर्फ आप ही परम हो और आप दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों की जो रिक्वायरमेंट्स आप उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, या अपनी चीजों को पहले रख के दूसरे वाले को इग्नोर कर रहे हैं। और सेल्फ लव में क्या है कि आप अपनी चीजों को भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमें करना कैसे है, करना हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फर्स्ट जो मैंने देखा कि अगर एक रूटीन हल्का फुल्का सा तो बनाइए, जैसे अपनी लाइफ में कुछ एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर लीजिए।
जैसे मॉर्निंग वॉक्स हैं या इवनिंग वॉक्स है, अगर आप इवनिंग पर्सन हो, यू आर नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, सो गो फॉर एन इवनिंग वॉक, और मेक एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. जब आप एक्सरसाइज, सिंपल वर्कआउट्स, इफ यू आर लाइक अबव 50, सो सिंपल वर्कआउट्स, वॉक्स will help you to have a routine, and will release some happy hormones. So it will give you a balance, it will give you a little confidence. और साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी. अगर आपको अकेले रहना है या आप अकेले रहते हैं, तो उसमें आपकी हेल्थ अगर साथ नहीं होगी, तो आपके लिए तो ये जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा. सो अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल को इंक्लूड करिए, वॉक्स पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, तो थोड़ा सा आप बेटर फील करते हैं. देन मैं आज एक और एक चीज फील कर रही थी. अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप प्रोफेशनल नहीं हो या वर्किंग फुल टाइम नहीं हो, और आप बहुत टाइम है आपके पास, प्रिफर करिए कि आप खुद से अपने काम करिए. जैसे हमारे पास बहुत फैसिलिटीज हैं आजकल के मॉडर्न टाइम्स में, कि हम होम डिलीवरी से चीजें मंगवा लेते हैं. हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. यस, इन अ वे इट इज वेरी गुड, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. कि आपको सब्जी मंगानी है, आपने फोन किया, दे दिया, घर पे आके फ्रूट्स दे दिए, आपका ग्रोसरी घर पे आ गई. वेरी गुड, एंड इट मेक्स लाइफ इजी ऑल्सो. बट इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु आर वेरी ऑक्यूपाइड, जिनके पास टाइम नहीं होता. बट जिनके पास अगर ज्यादा टाइम है या जो फ्री रहते हैं, तो अगर वो ये सारे काम खुद से करेंगे, तो उनके लाइफ में एक वो भी रहेगा, काम करने का एक वो चलता रहेगा कि हाँ आज ये चाहिए या ये लाना है. तो इससे क्या है, आपके जीवन में एक रूटीन सी रहेगी. सेकेंड, स्पेंड थर्ड इज सम स्पेंड सम टाइम इन नेचर. इफ यू आर अ नेचर पर्सन, अगर आपके शहर में बीचेस हैं, अगर आपके शहर में रिवर्स हैं, पार्क्स हैं, या अगर आप लकी हैं कि आप हिल स्टेशन पे रहते हैं, तो डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम देयर. कुछ भी नहीं है तो आप अपनी इवनिंग वॉक्स में जाइए, और आप अपने क्लाउड्स को देखिए, मून को देखिए, स्काई गेजिंग करिए. और इफ यू आर लकी इनफ टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, or you have space to maintain some flowers, so that is also a very good way of keeping yourself busy. And when you're connected with nature, जब आप नेचर से कनेक्टेड होते हैं, तो नेचर आपको सिर्फ देता है, नेचर आपसे कुछ लेता नहीं है. तो जब आप प्लांट्स को टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, तो उनके साथ एक आपकी बॉन्डिंग जनरेट होती है, और वो आपका जो हार्ट है, वो डेफिनेटली जॉय से फील करता जाता है. और मैंने मतलब मैं इतनी नेचर, मतलब मैं गार्डनिंग नहीं करती, बट मेरा डिफरेंट तरीका है कुछ कनेक्ट करने के लिए. तो हम उस तरीके से अपने आप को रखते हैं नेचर से कनेक्टेड. इफ यू हैव अ पेट, टेक केयर ऑफ द पेट, cuddle them, love them, it will help you to be happy. So eat healthy. When you're eating healthy, that makes you feel happy. And with in a long run, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस देखेंगे, आप एक अपनी लाइफ में एक एनर्जी देखेंगे. जैसे अगर आप अपनी लाइफ में रेगुलर रूटीन में सैलेड्स खाते हैं, सूप खा पीते हैं, पानी बराबर पीते हैं, तो उससे आपकी जादू नहीं होगा, पर आपका मूड अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, एक्टिव फील करोगे, आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, आपका गट हेल्थ अच्छा होगा. तो इट हेल्प्स. एंड व्हेन यू आर फीलिंग लो, आई हैव ऑल्सो ट्राइड दिस. व्हेन यू आर फीलिंग लो, अगर आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको रूटीन लाइफ से बोर हो गए कि कुछ है नहीं, क्या करें, so go out and treat yourself, so it makes you feel very happy. Though I know that many people say अरे शॉपिंग कर लेनी चाहिए, अरे ये कर लेना चाहिए, बट मैंने ये देखा है कि वो बहुत टेम्परेरी सा एक फेज होता है. 2 घंटे तो अच्छा लगेगा, अगली बार फिर आप हर बार तो शॉपिंग नहीं कर सकते, या आपके पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास सामान की जरूरत नहीं है, या आपके पास सामान तो बहुत है पर आपके पास जगह ही नहीं है, कहाँ आप पहनेंगे, कहाँ जाएंगे. सो समवेयर
In the long run, it's not very fruitful. We have to cultivate habits where we are all the time, like, enjoying life, feeling life. And my most experience thing is, मैंने एक चीज फील की कि start giving. When you start giving with your open heart, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है विदाउट थिंकिंग ये आपका आपको इससे क्या फायदा है, विदाउट थिंकिंग ये आपका नियरेस्ट है या नहीं है, विदाउट थिंकिंग कि ये आपका फैमिली टाइज है कि नहीं, ब्लड टाइज है कि नहीं, पर आप देना शुरू करिए। और किसी को मटेरियलिस्टिक चीजें मत दीजिए, अपने हाथ से बनी हुई कुछ चीजें दीजिए। मानो आपने किसी को खाना खिला दिया, कोई बीमार है आपको पता चला, तो आपने उनके लिए कुछ लंच या डिनर भेज दिया। या अगर आप मतलब किसी के साथ जस्ट स्पेंडिंग गुड टाइम टू अपलिफ्ट somebody's spirit, so this joy multiplies. What I have experienced is that buying things is very easy, but doing something with your own hands for somebody is very beautiful. It multiplies. Spend time with children. बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बच्चों को देखिए। बच्चों की जो इनोसेंस है ना, वो आपको कभी भी दुखी नहीं करेगी। वो आपको लगेगा आपकी जो अपनी चीजें हैं वो आप उसको वो धुलती जाएंगी धीरे धीरे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, अपलिफ्टेड फील होगा। सो इवेंचुअली यू विल फील वेरी नाइस। And this joy of sharing, this joy of giving is so beautiful. Start writing something on your Facebook or Instagram instead of sharing, like, happening pics. And instead of sharing only the things which are very good in your life, but just sharing a simple thing will also add value. कहीं ना कहीं आपका भी कोई जब पोस्ट पड़ेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्या आपके पास कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जो आप मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस बनाइए, क्योंकि उनके पास होममेड रेसिपीज बहुत है, या रेमेडीज इतनी सारी हैं हर चीज के लिए कि वो बहुत मोटिवेटिंग होती है उनकी सारी चीजें। तो इस तरीके से आप अपनी कोई लाइफ की जर्नी है कुछ इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। जब आप शेयर और केयर करते हो, आप देखोगे आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपके साथ हमेशा एक यूनिवर्स है जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके साथ आपको नरिश कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो आपको बहुत लोगों की जरूरत नहीं रहेगी जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे। मैं ये नहीं कहती आप बहुत लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। पर जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो तो आप कंप्लीट फील करते हो, आप फुलफिल्ड फील करते हो, और आपका ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जॉय का लेवल है, बहुत अच्छा हो जाता है। एंड देन यू ऑलवेज चेयरफुल, हेल्पफुल एंड हेल्दी। आप जितना शेयरिंग केयरिंग रखोगे, आप जितनी अपनी लाइफ में एक्टिवनेस रखोगे, आप उतना हेल्दी फील करोगे। आप अपनी चीजों को प्रोडक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करिए। it will really help you. And one important thing which I want to add in this video only, बहुत बार ना लोग आपसे कहेंगे हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, या मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, या मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये जो हेल्प वर्ड है ना, अपने माइंड से ही डिलीट कर दीजिए। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस की है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, ये जो हेल्प है ना हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है। हमने तो उन्हें अपना सामान दिया था, हेल्प कर रहे थे उनकी, भले उस सामान के लिए वो प्रॉपर उसके चार्जेस ले रहे हो, बट वो आपको ये दिखाएंगे कि हम तो हेल्प कर रहे थे। वो हेल्प नहीं है। हेल्प तो बच्चे करते हैं, किसी अननोइंगली और लविंगली करते हैं। वो जेन्युइनली मैंने क्लासरूम्स में देखा है, वो बिना मांगे और कहे वो आपको हेल्प कर देंगे। जैसे कि जस्ट मैंने अगर ये भी कह दिया ना, आई डोंट हैव अ पेंसिल, दे विल ऑफर यू ऑल दे हैव। तो ये है कि वो ये नहीं कहेंगे मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ये आपको क्या पेंसिल चाहिए, वो ये नहीं कहेंगे, वो बस कर देंगे। तो क्यों ना हम उनकी ये चीजें अपनी लाइफ में रखें। किसी आपको लग रहा है किसी ने आज शिफ्ट किया है, आज हो सकता है उनके यहाँ खाना नहीं बनेगा, चाय नहीं बनेगी, आप उन्हें दे दीजिए। और या फिर आज आपको पता चला आपके नेक्स्ट डोर नेबर बीमार है या डॉक्टर के यहाँ ही गए हैं, आपको पता है कि दिक्कत है इसका मतलब, तो ऑफर देम लंच, ऑफर देम टी। So this way we are not helping, we are sharing, and this joy I tell you is so beautiful. और ये भाव भी मत रखिए, आज हम शेयर कर रहे हैं तो कल वो भी तो हमारी हेल्प कर देंगे, तो इस भाव में तो वो जीरो।
वो चीज आपको जॉय नहीं देगी, वो जीरो हो जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से हेल्प करेंगे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है या आपको लगा कि शायद उन्हें ये इस चीज की जरूरत हो, तो इस तरीके से इट विल हेल्प यू टू ग्रो। एंड आप अपनी चीजें शेयर करिए कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से चीजों को कोप अप करते हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट। अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें ये जरूरत हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव।